करने वाला हूं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कुछ की पॉइंट्स है पाइथन के बारे में। ये हैं, इट्स अ वेरी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो पाइथन एक वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? और इट वाज डेवलप्ड बाय गिडो वैन रोसम इन 1990s। ये बेसिकली गिडो वैन रोसम ने डेवलप की थी 1990s में। और ये बेसिकली जो बिगनर्स हैं या फिर जो डेवलपर्स हैं उनमें ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज डेज बेसिकली। नाउ, जैसे हम जब भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें सिखाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट, मीन्स A to Z, राइट? स्मॉल a to Z देन कैपिटल A to Z। सिमिलरली पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑल्दो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है सबसे पहले कैरेक्टर सेट से, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, ये जो पाइथन है इसके अंदर जो कैरेक्टर सेट है उसमें सबसे पहले आता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, देन डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 मीन्स नंबर्स, then special symbols. Python supports all kinds of special symbols like comma, double inverted commas, single inverted commas, right? So ये सारे वो बेसिकली सिंबल्स हैं जो पाइथन के कैरेक्टर सेट में अलाउड है। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं इन सब सिंबल्स को। इसके अलावा कुछ दूसरे सिंबल्स भी हैं, जैसे वाइट स्पेसिस हो गया। वाइट स्पेसिस में क्या आता है, आपका टैब आता है, ब्लैंक स्पेस आता है, न्यू लाइन आता है और कैरी एज रिटर्न। बेसिकली जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरी एज रिटर्न। तो ये सारे बेसिकली पाइथन के कैरेक्टर सेट में आते हैं। नेक्स्ट, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने मान लो इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को सीख लिया है, A to Z बेसिकली ABCD हमने सीख ली है इंग्लिश लैंग्वेज की। अब हमने क्या करना है, ABCD को यूज करके यानी कैरेक्टर सेट को यूज करके इंग्लिश के हमने क्या करना है, वर्ड्स बनाने सीखने हैं, राइट? ऐसे ही पाइथन में जब हम कैरेक्टर सेट का हमें पता लग जाता है, जब हम फैमिलियर हो जाते हैं कैरेक्टर सेट से, तो अब हमें क्या करना है कि पाइथन लैंग्वेज की यानी प्रोग्रामिंग की पाइथन के प्रोग्राम्स के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करना कि वो हम कैसे बनाएंगे। उनको हम बोलते हैं टोकन्स। तो बेसिकली टोकन क्या होता है, ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए पाइथन प्रोग्राम। ऑल स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम आर बिल्ट विद टोकन्स। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या जितने भी हम स्टेटमेंट्स हम राइट करेंगे एक पाइथन की प्रोग्राम में, दैट कैन बी रिटन ओनली बाय यूजिंग दी टोकन्स, राइट? तो सो टोकन्स क्या है, हमारे पाइथन के प्रोग्राम की बेसिक और इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट है बेसिकली, राइट? सो जो टोकन्स होते हैं हमारे पास 5 टाइप के टोकन्स होते हैं पाइथन में। सबसे पहला है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है लिटरल्स या वैल्यूज, फोर्थ है ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ है पंचुएटर्स। जो कीवर्ड्स होते हैं ये बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स हमें दिए जाते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है ये वो स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका पाइथन में प्री डिफाइंड मीनिंग है, राइट? यानी ये फंक्शंस परफॉर्म, एक प्री डिफाइंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उस फंक्शन के अलावा हम इनको कहीं दूसरी जगह यूज नहीं करते हैं। जैसे कीवर्ड्स आर द वर्ड्स that have some special meaning or significance in a programming language. They cannot be used as variable names, function names, or any other random purpose. They are used for special features. In Python we have 33 keywords. Some of them are. Python के अंदर सिर्फ और सिर्फ 33 keywords हैं। इनमें से कुछ यहाँ पे मैंने दिए हैं, जैसे try हो गया, false हो गया, true हो गया, class, break, continue एंड सो ऑन। अभी आप ये मत घबराइएगा कि हमें नहीं पता इनका मीनिंग क्या है, क्या पर्पज़ है। मैं आपको प्रोग्रामिंग आगे कराऊंगा तो उसमें 1 by 1 सबका यूज़ बताऊंगा, कैसे हम प्रोग्रामिंग में इनको यूज़ करते हैं, क्या इनका प्रोग्रामिंग में यूज़ है, वो सारा बताऊंगा यूजिंग दैम इन द प्रोग्राम्स, राइट? नेक्स्ट है फ्रेंड्स आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं दूसरी लैंग्वेज में, यहाँ वेरिएबल्स को पाइथन में हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स।
आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ही पाइथन में भी आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं नेमिंग कन्वेंशन देते हैं, वैसे ही पाइथन में भी आइडेंटिफायर्स के कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं। तो ये जो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू एनी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, लिस्ट, methods, etc. for their identification. Python is a case sensitive language and it has some rules and regulations to name an identifier. Here are some rules to name an identifier. Python एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स कि अपर केस को अलग ट्रीट करती है, लोअर केस को अलग ट्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो पहला रूल उसमें लिखा हुआ है एज स्टेटेड अबव, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, सो केस मैटर्स इन नेमिंग आइडेंटिफायर्स। जब भी हम आइडेंटिफायर्स का नाम देंगे तो केस मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो आइडेंटिफायर्स हैं, एक तो हेलो है और दूसरा है हेलो। दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट हेलो में एच स्मॉल है, दूसरे हेलो में एच कैपिटल है, राइट। तो यहाँ पे जो पाइथन है वो इन दोनों आइडेंटिफायर्स को डिफरेंटली ट्रीट करेगा क्योंकि इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। सो दीज आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट इज identifier starts with a capital letter, a small letter or an underscore. It cannot start with any other character. कहने का मतलब ये है कि जब भी हम आइडेंटिफायर लिखेंगे, किसी आइडेंटिफायर का नाम देंगे तो वो नाम या तो किसी स्मॉल लेटर या तो किसी कैपिटल लेटर से शुरू हो सकता है A to Z, या फिर स्मॉल लेटर से या अंडरस्कोर से। इसके अलावा किसी दूसरे कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 3 A B C, राइट, तो ये एक आइडेंटिफायर का नाम लिख दिया मैंने। इस आइडेंटिफायर हमें ये देखना वेदर दिस इज वैलिड और नॉट। हमारा रूल ये कहता है कि आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, ए स्मॉल लेटर और एन अंडरस्कोर। इट कैन नॉट स्टार्ट विद एनी अदर कैरेक्टर। लेकिन यहाँ तो जो नेम है वो नंबर से शुरू हो रखा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। जबकि अगर मैं लिखता हूं अंडरस्कोर एक्स वाई जेड, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि इसका नाम रूल के अकॉर्डिंग किससे शुरू हो रहा है? अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, राइट। और अगर मैं लिखता हूं एक्स 1 2 3, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि इसका नाम एक कैरेक्टर से यानी A to Z जो स्मॉल लेटर है यानी X से शुरू हो रहा है, क्योंकि कैरेक्टर से शुरू हो रहा है, फॉलोड बाय नंबर्स हो सकता है, राइट। बट फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। सो दिस इज ए वैलिड आइडेंटिफायर, राइट। दिस वाज आल्सो ए वैलिड आइडेंटिफायर, राइट। नाउ अब नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट फॉर लेटर्स अंडरस्कोर डिजिट्स कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर बट कैन नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ इट। ये जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, कहने का मतलब ये हुआ कि अपार्ट फ्रॉम डिजिट्स, अपार्ट फ्रॉम लेटर्स और अंडरस्कोर और लेटर्स के अलावा नंबर भी हो सकते हैं, बट नंबर कैन नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर। जब भी हम नाम लिखेंगे तो वहां पे नंबर फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे था, राइट। नेक्स्ट है हमारा एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स और वाइट स्पेसिस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन एन आइडेंटिफायर। देखिए अल्फाबेट्स जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है A to Z, स्मॉल और कैपिटल दोनों, उनके अलावा अंडरस्कोर और डिजिट्स, इनके अलावा अगर कोई भी स्पेशल सिंबल होगा वो अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर के नेम में। अगर वो इंक्लूड किया जाएगा तो आइडेंटिफायर का जो नाम होगा दैट विल नॉट बी अ वैलिड वन, राइट। अगर एक आइडेंटिफायर के नेम में सिर्फ अल्फाबेट्स यानी A to Z, स्मॉल या कैपिटल दोनों में से कुछ भी हो, उसके अलावा अंडरस्कोर और उसके अलावा डिजिट्स जो 0 to 9 होंगे, ये होंगे, तब जाके वैलिड आइडेंटिफायर होगा। उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कहीं फर्स्ट जो कैरेक्टर है नेम का वो कोई डिजिट तो नहीं है। अगर डिजिट होगा तब भी वैलिड नहीं होगा। डिजिट बाद में आ सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एनी आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड। अभी हमने जो पीछे कीवर्ड पढ़े हैं इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, व्हाइल, ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं।
कीवर्ड एक आइडेंटिफायर को हम जो कीवर्ड होते हैं उसको आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हम लोग, राइट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए मैंने। फॉर एग्जांपल सम वैलिड आइडेंटिफायर्स आर एबीसी। एबीसी इज ए वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों है? क्योंकि देखिए सारे अल्फाबेट्स हैं, तीनों एबीसी तीनों अल्फाबेट्स हैं, और फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो भी एक अल्फाबेट है। सो दिस इज ए वैलिड आइडेंटिफायर। सेकेंड, हेलो वर्ल्ड इज ऑल्सो ए वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों है? क्योंकि हेलो वर्ल्ड में भी सारे कैरेक्टर्स आए हुए हैं इंग्लिश अल्फाबेट से जो बेसिकली। नाउ अंडरस्कोर पाइथन, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अंडरस्कोर और अल्फाबेट्स ही हैं और फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? अल्फाबेट है। नेक्स्ट, रोल नंबर 21, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि नाम है जो वो किससे शुरू हो रहा है? अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अल्फाबेट्स और डिजिट्स हैं, राइट। नाउ जबकि अगर हम देखें 91 रोल नंबर, ये जो है हमारे पास ये आइडेंटिफायर नहीं है वैलिड। क्यों? क्योंकि इसमें ठीक है अल्फाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, बट द नेम इज स्टार्टिंग विद ए डिजिट। एंड हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो नेम है वो जो डिजिट है दैट कैन नॉट बी दी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए नेम, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। नाउ हैश, हे, this is also not an identifier, valid identifier, right? Why this is not a valid identifier? Because जो नेम है उसके अंदर जो स्पेशल सिंबल हैश है वो तो अलाउड ही नहीं है। सिर्फ क्या क्या हो सकते हैं? सिर्फ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकते हैं? डिजिट्स भी हो सकते हैं नेम में, बट स्पेशल सिंबल हैशटैग नहीं हो सकता, राइट। अब नेक्स्ट है आई एम। दिस इज ऑल्सो नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि इसमें आई और एम के बीच में स्पेस आया, व्हाइट स्पेस, और व्हाइट स्पेस मीन्स जो भी आपका स्पेस है वो, और वो अलाउड नहीं है नेम में, राइट। सो आई होप ये आपको आइडेंटिफायर्स के रूल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड वन इज लिटरल्स। लिटरल्स जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स, तो पाइथन में कॉन्स्टेंट्स को हम बोलते हैं लिटरल्स। अब यहाँ पे जैसे पढ़ते हैं हम लोग लिटरल्स और वैल्यूज। लिटरल्स आर फिक्स वैल्यूज और डेटा आइटम्स यूज इन ए सोर्स कोड, राइट। ये जो फिक्स वैल्यूज होती हैं बेसिकली, जो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, राइट। जैसे हम लोग बात करें पाई की, मैथ्स में पाई होता है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, दैट इज ए लिटरल बेसिकली। उसको मैथ्स में कॉन्स्टेंट बोल देते हैं, यहाँ पे पाइथन में लिटरल बोल देते हैं। अब पाइथन सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल सच एज। अब पाइथन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिटरल्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटरल होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है कि आपके एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसको हमने क्या किया? डबल कोट्स में एनक्लोज किया है। जब भी किसी वैल्यू को हम डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में एनक्लोज करेंगे, दैट मीन्स दैट इज ए स्ट्रिंग, राइट। So the text written in a single, double or triple quotes represents a string literal in Python. Python में अगर सिंगल कोट या डबल कोट, सिंगल कोट होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमास, डबल कोट होता है डबल इन्वर्टेड कोमास, या ट्रिपल कोट्स होते हैं ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास, राइट। जब भी हम इनके अंदर किसी टेक्स्ट को इंक्लूड करेंगे तो वो बन जाता है स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर लिटरल्स। यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी हुई है, वी कैन ऑल्सो यूज ट्रिपल कोट्स टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे तो हमने जो कंप्यूटर साइंस लिखा है वो एक ही लाइन में आ गया। अगर मान लो हमें ये तीनों लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना होता तो हम क्या करते हैं कि फिर हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि ट्रिपल कोट। यहाँ भी मैं ट्रिपल कोट लगा दूँ, या तो ट्रिपल स्ट्रिंग सिंगल कोट्स लगाऊंगा, या फिर ट्रिपल डबल कोट्स लगाऊंगा स्टार्टिंग में और एंड में, तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे, पाइथन के जो प्रोग्राम बनाएंगे ना उसमें आगे देखेंगे कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स का मतलब होता है बेसिकली एक सिंगल कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर लिटरल इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग लिटरल टाइप इन विच द कैरेक्टर इज एनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स। अगर हम किसी कैरेक्टर को सिंगल कोट या डबल कोट में एनक्लोज कर देते हैं तो वो आपका कैरेक्टर लेटर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सिंगल कोट लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया ए, और ये बन गया हमारा कैरेक्टर लिटरल। दूसरा हमने एक डबल कोट लगाया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स,
राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा कैरेक्टर लिटरल बन गया। तो जब भी सिंगल या डबल कोट्स में एक सिंगल कैरेक्टर को एनक्लोज करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, वो कैरेक्टर लिटरल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिटरल्स की बात चल रही है, इसमें थर्ड आता है हमारे पास न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल्स बेसिकली दीज आर द लिटरल्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास। पाइथन सपोर्ट्स द फॉलोइंग न्यूमेरिक लिटरल्स। सबसे पहला इसमें इंटीजर लिटरल। इंटीजर हमें पता है नंबर लाइन पे सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, राइट। तो ये होते हैं हमारे पास इंटीजर लिटरल्स। तो इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो। इट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल पार्ट्स। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल यानी डेसिमल पार्ट्स नहीं आते हैं, राइट। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल लिटरल्स, राइट। तो यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं बेसिकली कंप्यूटर्स में। तो ये भी इंक्लूड होते हैं इंटीजर लिटरल में। लेकिन जो पॉइंट में यानी डेसिमल में जो भी पार्ट होगा, जो भी नंबर कोई डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, वो इंटीजर लिटरल्स में अलाउड नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट इज फ्लोट। जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम लिखते हैं फ्लोट लिट, उसको बोलते हैं बेसिकली फ्लोट लिटरल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रैक्शनल पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर जितने भी हैं वो सारे फ्लोटिंग लिटरल्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट इज आपका कॉम्प्लेक्स लिटरल। कॉम्प्लेक्स लिटरल आप 11th क्लास में पढ़ते हो। क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स लिटरल होता है बेसिकली कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसकी फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा जाता है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। जो यहाँ पे i है रिप्रेजेंट करता है अंडर द रूट -1 को, -1 अंडर द रूट को, राइट। तो एक्चुअली ये रियल नंबर नहीं होते हैं। जो हम बेसिकली पढ़ते आते हैं अपने बचपन से, जो नंबर पढ़ते हैं वो सारे रियल नंबर्स पढ़ते हैं। हमने जितने भी आज तक मैथ्स में जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। बस ये जो कंसेप्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये डिफरेंट है बेसिकली रियल नंबर से। ये एक्चुअल में नंबर नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस आयोटा b जो होता है, i का मतलब होता है आयोटा। अब a जो होता है इसमें वो होता है रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ में जो पार्ट होता है जैसे b यहाँ पे है, तो ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब जैसे न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं यहाँ पे वो देखा जाए तो न्यूमेरिकल लिटरल जैसे मैंने लिखा a = 5, b = 10.3, c = -17। तो न्यूमेरिकल लिटरल्स में आपके क्या आगे, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, राइट। ये भी आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये भी आपका इंटीजर लिटरल है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज बुलियन लिटरल्स। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली दो लिटरल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग 0 और 1, जिनको हम बोलते हैं बुलियन लिटरल्स। एक्चुअल में उनका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। तो बुलियन लिटरल्स दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स होते हैं, राइट। जैसे हमने कोई वैल्यू कंपेयर की, जब भी कोई कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज करेंगे पाइथन में, तो वो हमें बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। जैसे हम लिखते हैं a = 3, b = a = 3, c = true + 10। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि हमने a = 3 लिखा तो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो a है आइडेंटिफायर हमारा, उसको ये 3 वैल्यू असाइन हो गई है, राइट। तो 3 क्या है, 3 इज ए कांस्टेंट विच इज ए लिटरल। यहाँ पे इसका मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब होता है a = 3। ये जो डबल इक्वल टू साइन होता है ये होता है कंपैरिजन इक्वल ऑपरेटर। एक इक्वल ऑपरेटर होता है बेसिकली, ये कंपेयर करता है वेदर a = 3 और नॉट। देखिए अब हमने शुरू में a की वैल्यू 3 दी थी, तो हम कंपेयर कर रहे हैं a को 3 से। क्या a की वैल्यू 3 है? अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये इक्वल होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिलहाल क्या कर रहा है, ए कंपेयर कर रहा है a को 3 से, यस, क्योंकि a की वैल्यू 3 है
तो 3 इज इक्वल टू 3 विच इज ट्रू। तो ये बी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है। यहाँ पे इस केस में क्योंकि इसकी जो कंडीशन वो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और सी की वैल्यू क्या है, ट्रू प्लस 10। मैंने बोला था कि कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेज होती है उसमें ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो यहाँ पे ट्रू की वैल्यू लेगा, ये ट्रू की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 10 यानी C इज इक्वल टू 11। तो A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू ट्रू है और C की वैल्यू 11 है। अगर हम इनको प्रिंट करना चाहेंगे तो आपको प्रिंट होगा 3 ट्रू और 11। आई होप ये क्लियर है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो हम आगे जाके प्रोग्राम्स में करेंगे बहुत बार, तो वहां से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। स्पेशल लिटरल्स, फिफ्थ है हमारा स्पेशल लिटरल्स। एक स्पेशल लिटरल होता है बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, पाइथन भी उनमें से एक है। यहाँ पे जो स्पेशल लिटरल है उसको हम बोलते हैं नन, राइट। सो पाइथन हैज ए स्पेशल लिटरल नन। इट इज यूज टू डिनोट नथिंग, नो वैल्यूज और एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जब हमें किसी वैल्यू का ना पता हो, कोई वैल्यू मिसिंग हो, राइट, तो क्या होता है, उसको जो भी वेरिएबल होता है, जो भी आइडेंटिफायर होता है, उसको हम नन असाइन कर देते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे वेर इज इक्वल टू नन, इस ये जो हमारे पास लिटरल है इसको हमने असाइन कर दिया नन। इसका मतलब द वैल्यू इज मिसिंग और वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ VAR, राइट। इसका मतलब हमें क्या होता है, अगर किसी भी आइडेंटिफायर की वैल्यू नन होगी तो हम बोलेंगे कि वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस, इट मीन्स द वैल्यू इज मिसिंग, और वी कैन से देयर इज नो वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर्स। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे आपका अभी हमने पढ़े टोकन्स, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, टोकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ऑपरेटर आपकी पूरी पाइथन का बेसिकली आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं एक पाइथन में आपके ऑपरेटर्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, राइट, तो वो प्लीज देखिए आप लोग, राइट। सो चलिए हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। दीज आर द टोकन्स रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इन एक्सप्रेशन। जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कौन ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेटर्स करते हैं। द वेरिएबल्स ऑन विच द ऑपरेशन इज अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जिन वेरिएबल्स के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स कैन बी यूनरी और बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर्स आर द वंस एक्टिंग ऑन ए सिंगल ऑपरेंड लाइक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर etc. while the binary operators need two operand to operate। समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए फॉर एग्जांपल हमने किया 3 + 4, राइट। एक मैंने लिखा सिर्फ -3, राइट। अब देखिए ये मैंने लिखा 3 + 4, 3 + 4 में जो बीच में प्लस लगाया मैंने ये ऑपरेटर है, और जिनको प्लस करने जा रहा हूं मैं 3 और 4 को, इन दोनों को हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। जो यहाँ पे लिखा ना ऑपरेंड्स, यानी द वेरिएबल्स ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इज नोन एज ऑपरेंड। तो सो दीज आर दी ऑपरेंड्स। या हम लिखें A + B लिखें, यहाँ पे दो वेरिएबल ले ली हमने, आइडेंटिफायर ले ली A और B, इन दोनों को हमने क्या करना, प्लस करना है। तो बीच में ऑपरेटर हमने यूज किया प्लस। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, राइट। अब हमने जैसे यहाँ पे लिखा है यूनरी और बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है हमें। जैसे यहाँ पे कितने ऑपरेंड्स हैं, जिनको मैं प्लस करने जा रहा हूँ, जिनको माइनस करने जा रहा हूँ, जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहा हूँ, उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे 3 और 4 ऑपरेंड हैं, यहाँ पे A और B ऑपरेंड है, राइट। यहाँ पे इस प्लस ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं हम लोग बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2, इसलिए हम बोलते हैं इसको बाइनरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो -3 लिखा है, ये -3 क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसका साइन, ऑपरेंड का साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होती है, राइट। नेक्स्ट, अब जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास पाइथन के अंदर, वो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास प्लस आता है, फिर माइनस है,
ये जो मल्टीप्लाई का साइन यूजुअली मैथ में हम क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जो मैथ में हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई का सिंबल वो ये होता है, लेकिन यहाँ पे पाइथन में ये सिंबल नहीं यूज होता, इसको एक्सट्रीट करता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार सिंबल होता है कीबोर्ड पे, उसको हम लेते हैं एज ए मल्टीप्लाई ऑपरेटर। यहाँ पे यूजुअली मैथ में जो डिवाइड करने का ऑपरेटर होता है वो ये होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे पाइथन में जो डिवाइड करने का ऑपरेटर है ये है आपका फॉरवर्ड स्लैश, ये इसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन यानी ऑपरेटर यानी जो पावर निकालता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर डिवीजन। ये हम 1 बाय 1 करने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। देन आते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में होते हैं आपके एंड और नॉट। लॉजिकल बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स को क्या करते हैं कि दो कोई भी आपके ऑपरेंड्स हों उनमें रिलेशन बताते हैं और हमेशा आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू देंगे, राइट। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर तो आपको रिजल्ट देंगे, ये आपको ट्रू बुलियन वैल्यूज देंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्या बेसिकली क्या करते हैं एक्सक्यूज मी, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को ऐड करके उसका आपको कंबाइंड रिजल्ट बताएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड को असाइन कर देता है। मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन और नॉट इन। ये क्या करना, जैसे अगर मान लो किसी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मान लो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है कंप्यूटर साइंस, हमें देखना है कि कंप्यूटर साइंस में जो हमने वर्ड लिखा कंप्यूटर साइंस, उसमें कंप है या नहीं, COMP, कंप एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इन ऑपरेटर, राइट। तो इन और नॉट इन ऑपरेटर होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है नहीं। सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, हम लोग पाइथन में और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, तो उनमें भी हम इन और नॉट इन को यूज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट होता है, राइट, हम आगे जाके पढ़ेंगे लिस्ट स्ट्रिंग, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। और इनका एक सेपरेट वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वीडियोस, उसमें मैं बताऊंगा सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में, इनके प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा मैं आपको, राइट। लास्ट हमारा अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ये हमारे पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये कैलकुलेशन करने के साथ साथ आपको असाइनमेंट भी करेंगे। असाइनमेंट का मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देंगे। जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें राइट हैंड साइड में जो कैलकुलेशन होगी वो आपके लेफ्ट हैंड वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, राइट। ये आपका है डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका सब्ट्रैक्शन या माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये आपका बेसिकली रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके प्रैक्टिकल बेसिकली इसके प्रोग्राम्स में नेक्स्ट वीडियो में बनवाने वाला हूँ आप लोगों को, राइट। लास्ट है आपका इसमें पंचुएटर्स भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी स्टेटमेंट्स को ऐड करते हैं, जैसे दीज आर द सिंबल्स that are used in Python to organize the structure statements and expressions। जब हम पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। जब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे पंचुएटर्स यूज करते हैं, या कोई स्टेटमेंट हमें बनानी होती है या फिर एक्सप्रेशंस हमें लेने होते हैं, तो उस केस में पंचुएटर्स काफ़ी हमारे हेल्पफुल होते हैं, राइट। ये बेसिकली दीज आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं आया हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट, राइट। और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। सो अगर किसी को यहाँ थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। सो टिल देन thank you so much, and please do like, share and subscribe my channel.